नमस्कार। नेपाल और अमेरिका इतिहास में मित्र देश ही रहे हैं और अमेरिका ने नेपाल की बहुत ज्यादा मदद की है हर मामले में। जब भारत ने सिक्किम को विलय कराया था भारत में, उस समय अमेरिका ने कहा था कि नेपाल को सिक्किम मत समझना, भारत को चेतावनी दी थी। यानी नेपाल की रक्षा के लिए हमेशा अमेरिका आगे आया है। जब चीन और नेपाल के बीच में माउंट एवरेस्ट का विवाद हुआ, उस समय भी अमेरिका आगे आया और नेपाली राजा और चाइना के बीच में समझौता करने के लिए चीन पर दबाव बनाया। यानी कह सकते हैं कि नेपाल इतिहास में अमेरिका का एक दोस्त रहा है और वैसे भी सुगौली संधि के बाद नेपाल ने वही किया जो ब्रिटेन ने कहा। 2.5 लाख नेपाली लोग लड़ गए ब्रिटेन के लिए, वो भी यूरोप में जाके। तो इससे तो पता लग ही रहा होगा कि नेपाल के लोग अंग्रेजों के जबरदस्त समर्थक रहे हैं। और 1857 में जब अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत में वार होती है, तब नेपाली प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा ने भारतीयों को ही मारा। यानी क्लियर हो गया कि अंग्रेजों के लिए नेपाल अपने हिंदू भाइयों को भी मार सकता है। तो इतिहास में नेपाल और अंग्रेज लोग या अमेरिका दोस्त ही रहे। इस बार अमेरिका कह रहा है कि हम 2-3 हजार नेपालियों को उनके देश भगा देंगे। हालांकि 18,000 भारतीयों को भी कहा है जो अवैध रूप से रह रहे हैं, इनको भी भारत भगाएंगे। चलो मान सकते हैं भारत और अमेरिका इतिहास में दुश्मन देश ही रहे हैं और आज भी लगभग दुश्मनी बरकरार है। हाँ, इतनी भी बड़ी दुश्मनी नहीं है अमेरिका और भारत में कि बातचीत करना बंद कर दे, लेकिन भारत सोवियत संघ यानी रूस का समर्थक रहा। इस वजह से हमेशा अमेरिका भारत विरोधी ही रहा है। लेकिन नेपाल तो अमेरिका का मित्र देश है, तो नेपालियों को क्यों भगाने की बात कर रहा है अमेरिका? भारतीयों को तो मान लिया कि मोदी हो या इंदिरा थी, कोई भी अमेरिका की बातें नहीं मानता था। भारतीय प्रधानमंत्री, भारत का पहला प्रधानमंत्री रूस सोवियत संघ का समर्थक था और इस समय जो लास्ट प्रधानमंत्री मोदी है, ये भी रूस सोवियत संघ का समर्थक। और बीच के जितने भी प्रधानमंत्री आए, सब के सब रूस और सोवियत रूस के समर्थक ही रहे। इस कारण इतिहास में अमेरिका और भारत कभी भी मित्र नहीं बन पाए। लेकिन नेपाल तो मित्र देश है, तो क्यों अमेरिका नेपाल पे प्रेशर बढ़ा रहा है? इसका मुख्य कारण है चाइना। अमेरिका द्वारा नेपाल के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है कि चाइना को अपने यहां कम घुसाओ, कुछ हमारी बातें भी मानो, नहीं तो हम नेपाल का नुकसान कर देंगे। ये एक प्रकार का प्रेशर है। और भारत के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? भारत के ऊपर भी यही प्रेशर है कि भाई आप रूस से मित्रता कम करो, लेकिन भारत नहीं मानने वाला। 18-20 हजार आदमियों से भारत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका द्वारा भारत में बांग्लादेश के जरिए प्रेशर, पाकिस्तान के जरिए प्रेशर, अमेरिका में कुछ भारतीय कंपनियों को बैन करना, उसके द्वारा प्रेशर, यानी पूरा प्रेशर दिया जा रहा है कि अमेरिका भारत से मित्रवत संबंध बनाए, रूस से कम करे। लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा। रही नेपाल की बात, तो नेपाल पे भी अब फर्क नहीं पड़ता है। अब सुगौली संधि वाला नेपाल नहीं है कि नेपाली जाएं और अंग्रेजों के लिए अपनी जान दे दे। अब नेपाली लोग अंग्रेजों के लिए अपनी जान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसका मुख्य कारण है नेपाल की कम्युनिस्ट विचारधारा। अब नेपाली लोग चाइना के लिए जान देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो कमेंट आते हैं, उनके जरिए नेपाली लोग कहते हैं कि भारतीय सेना में नहीं जाएंगे, चीन की सेना में जाएंगे, अगर चीन भर्ती करे तो। यानी आप कंफर्म समझ गए होंगे कि नेपालियों की विचारधारा वामपंथी हो चुकी है। अब वो अमेरिका और भारत को मित्र नहीं मानते हैं, बल्कि शत्रु मानते हैं। भारत तो सॉफ्ट नीति का प्रयोग करता है नेपाल के लिए, कभी भी टाइट नहीं होता, क्योंकि पड़ोसी देश है। लेकिन अमेरिका कभी कभी टाइट हो जाएगा नेपाल के ऊपर, और अमेरिका टाइट हो गया नेपाल के ऊपर तो नेपाल को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर होगा। तो अमेरिका पे प्रेशर बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं। धन्यवाद।